है मित्र, बिहार में जिस प्रकार से चुनाव हुआ है और सब में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, आखिर क्यों? इससे पहले का सरकार बना था तो कम से कम 91 के करीब में आरजेडी का वोट आया था, लेकिन यहाँ पे 25 पे सिमट गया है। कि इतना बीजेपी को वोट कैसे आया? आपको पता होना चाहिए कि वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन वोट चोरी सिर्फ चोरी करने से कुछ हो सकता है? नहीं। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक सामान ईवीएम में गड़बड़ी है। ब्रिटेन में तो कभी ईवीएम लागू नहीं हुआ, जर्मनी में, फ्रांस में, काफ़ी देशों में लागू हुआ था और उसको बैन भी कर दिया गया। लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ पर बोला जाता है कि हर चीज़ इंडियन होना चाहिए और वहाँ पर ईवीएम विदेशी है। या इंडियन कंपनी ने रिसर्च नहीं किया है ईवीएम को, ईवीएम तो जापान ने रिसर्च किया था और जापान ने कुछ सालों तक चलाया भी ईवीएम को, उसके बाद वहाँ पर भी बैन कर दिया। उन्हें हर देश में ईवीएम बैन है, लेकिन भारत में ही सिर्फ चालू है और ईवीएम से अच्छा खासा वोट भी मिल रहा है। तो होना चाहिए। मैं भी वोट में लाइन में लगने गया था, काफ़ी देर तक, कम से कम 1 से 1.5 घंटा में लाइन में लगा था। उसके बाद में मैं वोट गिरा पर इतना स्लो हो रहा था। इस प्रक्रिया में अब वोट किसी को दे रहे हैं, किसी को पड़ रहा है। ईवीएम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को हैक नहीं किया जा सकता है, आराम से हैक किया जा सकता है, आराम से सेटलमेंट किया जा सकता है। तो फिर भी इस ईवीएम को भाजपा सरकार हटाने के लिए तैयार नहीं। कितनों कहता है कि हर चीज़ भारतीय होना चाहिए, एक इन इंडिया बोलता है, लेकिन ईवीएम को हटाने के लिए तैयार नहीं। ये भी तो विदेशी, इसको सबसे पहले हटाने की ज़रूरत है, ये हटाता नहीं। बैलेट पेपर कागज़ से कितना अच्छा मतदान होता था, उस पर चालू करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। तो इस तरह से भारत में एक तरह से मतदान के अधिकार को धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। SC ST OBC को लगेगा कि से हम तो वोट किसी को दे रहे, किसी को पड़ रहा, तो जाएगा नहीं करने। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, फिर से मनु काल लाया जा रहा है भारत में। ये सही बात है कि ब्राह्मण है ना, कभी भी ब्राह्मण कभी जाकर टिकता है तो मनु पर ही टिकता है। आज भी राजस्थान में मनु का मूर्ति लगना स्वाभाविक है? नहीं। ये लोग मनु को लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि SC ST OBC का अधिकार खत्म हो। भाजपा में काफ़ी SC ST OBC के लोग सम्मिलित हैं। चिराग पासवान को देख लीजिए, ये खुद को शर्मा बोलता है, इसकी माँ है नरीना शर्मा है। रामविलास पासवान जी 2 शादी किए थे, तो सेकेंड पत्नी का औलाद है ये चिराग शर्मा। पासवान नहीं है, चिराग शर्मा है। अपनी माँ के इशारों पर चल रहा है तो शर्मा ही न कहलाएगा, अपने बाप के इशारों पर चलता तो पासवान कहलाता। लेकिन इसको हमको लगता है चिराग शर्मा टाइटल रख देना चाहिए, बहुत सारे पासवान जाति बदल जाएंगे इस चिराग शर्मा से। तो वोट बैंक की राजनीति चल रहा है, देख रहे हैं LJP को कितना सीट मिलता है, 19 सीट मिल जाता है, और राजद को, महागठबंधन को 25 सीट, राजद को 25। ऐसे कैसे हो सकता है? सब है ना ईवीएम का कमाल। यहाँ पर कोई आवाज़ ही नहीं उठाने को तैयार है। राजद भी आवाज़ नहीं उठाता ईवीएम के खिलाफ। इंदिरा गांधी ने ईवीएम लाई थी, तो राहुल गांधी भी सोचता है कि इसे मेरी दादी ने लाई थी ईवीएम, इस पर आवाज़ उठाएंगे तो मेरी दादी बदनाम होगी। अरे इसमें बनवानी क्या चीज़? हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का प्रोग्रेस होता है। पहले आप क्या, कौन सा मोबाइल यूज करते? मोबाइल तो अभी भी यूज करते थे। पहले क्या कीपैड वाला मोबाइल चलता था, एप्लीकेशन रहता था? नहीं रहता था। आज एप्लीकेशन वाला मोबाइल, आप मोबाइल से ही बहुत कुछ कर सकते। पहले बैंक से आप जाते थे तो पैसा निकालते थे, अब कैसे? सिर्फ मोबाइल में एप्लीकेशन, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे, क्या नहीं है, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये समझने की ज़रूरत है, हर चीज़ का अपग्रेड होता है। यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है, तो ईवीएम का भी अपग्रेड हो चुका है। तो ईवीएम से ये लोग वोट लेते हैं, आप लोग ईवीएम के खिलाफ बोलते नहीं हो, यही तो लोगों का और मिल जाता है। समझने की ज़रूरत है, आज हम लोगों को ईवीएम के खिलाफ बोलने की ज़रूरत है, नहीं तो धीरे धीरे मनुकाल ब्राह्मणवादी पूरा घेर लेगा और मनुकाल का विधान लगाया जाएगा, जिसमें होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय कौन होता है? तो क्षत्रिय वो होता है जो शासन करता है, लड़ने वाला जो जाति है ना, वो सब क्षत्रिय ही। सही बात ही है, जो जीत जाएगा वो क्षत्रिय बन जाएगा और जो हार जाएगा वो शूद्र बन जाएगा। ऐसा ही इतिहास में हुआ है, इतिहास में ऐसा ही ना हुआ है।
शूद्र कौन है फिर? क्षत्रियों में युद्ध कैसे होता था? एक राजा से दूसरे राजा में युद्ध होता ही होगा, एक हारता होगा एक जीतता होगा, जीतने वाला क्या हो जाता होगा? क्षत्रिय। हारने वाला क्या हो जाता? शूद्र। यही ना हुआ इतिहास में। इस बात को समझने की जरूरत है क्षत्रियों को भी। बस पहले राजा शाही में अब बहुत सारे जाकर देखिए, योद्धा अकबर भी सिया लाया तो उसमें जाकर देखिए कैसे रहता था, उसमें दुकान लगाया हुआ रहता, तो एक प्लास्टिक का गिराया हुआ रहता था और उसमें सामान को बेचा जाता था। तो राजशाही में जितना भी राज्य का पैसा होता था ना, वो सब राजा के पास रहता था। बनिया के पास, वैश्य के पास नहीं रहता था, सब राजा के पास होता था। तो छोटा छोटा है ना दुकान लगा सकता था वैश्य, बस इससे ही छूट है, दूसरा कोई छूट नहीं है। आज संविधान है तब ना इतना बड़ा बड़ा कंपनी लगाया है, उससे पहले संविधान नहीं था तो इतना बड़ा कंपनी था? पता चले कि नहीं था। तो संविधान आया है तो इतना बड़ा बड़ा कंपनी, अंबानी हो, अडानी हो, अटर पटर। आपको पता होना चाहिए बीजेपी के पीछे तो आरएसएस क्या कर रहा है कि सारे जितने भी गवर्नमेंट कंपनी है ना, सबको प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा है, अंबानी और अडानी के हाथों में। सारे कंपनियों पर अधिकार कर लेगा, अपना वर्चस्व जमा लेगा, तो सबसे छीन लेगा। यही हुआ है इतिहास में। सबसे वैश्यों से जितना भी है सबसे छीन लेगा और क्या करेगा? सबको अपना बना लेगा। यही करेगा, यही हुआ है। ब्राह्मण है ना बहुत चतुर है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण में कोई खतरनाक है तो सबसे ज़्यादा पेशवा है, उसके बाद में ब्राह्मण खतरनाक जो है ना, दिमाग को यूज करता है। SC ST OBC इतना सक्षम है, लड़ाकू कौम भी है, फिर भी उससे जीत क्यों नहीं पाता है? क्योंकि दिमाग कम यूज करता है। वाम से के रास्तों पर ये लोग नहीं चल रहा है। आज SC ST OBC के घर में चले जाएगा तो देखिएगा भगवान का मूर्ति होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर का फोटो नहीं होगा लेकिन भगवान का मूर्ति होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर के रास्तों पर सिर्फ चले तो काफ़ी SC ST OBC प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन चलता ही नहीं। ये तो सभी भगवान के रास्तों पर चलता है। तो भगवान के रास्तों पर आपको क्या मिलेगा? मनु स्मृति मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। जितना भी भगवान के रास्तों पर चलेंगे तो वही मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या कहता है कि हम भगवान का भेजा हुआ दूत हैं, तो वही कहेगा, आपको वही मिलेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर के रास्तों पर चलिएगा तब ना आपको बुद्ध मिलेगा। आपको पता होना चाहिए बुद्ध के बारे में क्या है। एक बुद्ध नहीं हुए, बहुत सारे बुद्ध हुए हैं, कालांतर में बहुत सारे बुद्ध हुए हैं। यही बुद्ध को आप जानते होंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के रास्तों पर चलिएगा तो वो बुद्ध मिलेगा, आपको आज़ादी मिलेगा। आप भगवान के रास्तों पर चलिएगा तो आपको मनु स्मृति मिलेगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, आप शुद्ध बनिएगा, दूसरा कुछ नहीं। क्षत्रिय भी बन गए तो क्षत्रिय भी शुद्ध है किसी न किसी भांति, समझने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।